अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एक नई व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां सर अब्दुल रशीद की बरसी मनाई जा रही है, मतलब बरसी है। अक्सर लोग कहते हैं कि अब मनाई जा रही, क्यों कह रहे हैं क्योंकि अक्सर जगह पर बरसी वो मनाई जाने का मतलब कि कोई ख़त्म वगैरह या इख्तिमाम किया जाता है तकरीबात का, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बरसी मनाई जा रही है। मियां सर अब्दुल रशीद को ये एजाज़ भी हासिल था कि इन्होंने हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिन्ना से खल्फ लिया था उनके गवर्नरशिप का। इनके मुतालिक बहुत सारी बातें, ये आखिरी रामगा सबसे पहले आप देख लें, ये उनकी आखिरी रामगा है। अभी मेरे ख्याल से मियाँ फैमिली जो है वो फूल वगैरह जो है वो फातिहा खानी वगैरह करके गई है। ये देखें लिखा हुआ है मियाँ सर अब्दुल रशीद अव्वल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वल्द मियाँ निज़ामुद्दीन, और तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है 29 जून 1888। ठीक है, और इसी तरह तारीख़ वफ़ात भी वो आप देखें, जैसे मैंने कहा कि आज बरसी है तो 6 नवंबर 1981 जो है वो कत्बे के ऊपर दर्ज है। तो मियाँ सर अब्दुल रशीद का जो ताल्लुक था वो मियाँ फैमिली ऑफ भगवानपुरा से था। इनकी फैमिली में कई नामवर शख्सियात गुजरी हैं, और अभी भी मतलब कहा जाए ब्यूरोक्रेसी या सियासत की ख़ास तौर पर बात की जाए तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो गुजरे हैं। इनके मुतालिक कई वाक़यात मशहूर हैं। मतलब आज तारीख़ी बातें कम करेंगे, तो ज़्यादा मैं सिर्फ ये आखिरी राम का दिखाना चाह रहा था, लेकिन ये साथ ही चलें मैं अब आपको दिखाता हूँ ये उनकी अहलिया की, उनकी बेगम की क्या कहते हैं आखिरी आरामगाह। और सर अब्दुल रशीद की ही जो बड़ी बहन थी, उनकी शादी जो हुई थी मियाँ सर मोहम्मद शफ़ी से हुई थी। सर मोहम्मद शफ़ी जैसे कि आप जानते होंगे, जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में, तो 2 मतलब जो मेंबरान लॉर्ड मिंटो से मिले थे 1906 में, उनमें जो वफ़द में 2 जो थे वो मियाँ फैमिली के लोग भी शामिल थे। उनमें सर मोहम्मद शफ़ी और क्या कहते हैं दूसरे थे जस्टिस शाहदीन, जिन्हें अक्सर वो कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है जस्टिस दीन मोहम्मद में। ये साथ ही सर मोहम्मद शफ़ी की जो है वो आखिरी रामगा, ये देखिए लिखा भी हुआ है सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये बाद में 2 मुस्लिम लीग भी बन गई थी, जो कि लाहौर मुस्लिम लीग कहलवाई या सर शफ़ी ग्रुप भी कहलाया जब इख्तलाफात हुए। तो ये तारीख़ पैदाइश इनकी दर्ज है 10 मार्च, वो लिखी हुई है 1869 1869, और इसी तरह तारीख़ वफ़ात है 7 जनवरी 1932 7 जनवरी 1932। ये सर मोहम्मद शफ़ी की आखिरी रामगाह। पीछे उनकी जो बेटियाँ हैं दुख्तर, उनकी आखिरी रामगाहें हैं। और इसी तरह अगर सर अब्दुल रशीद की जैसे मैं बात कर रहा था, ये एक दफ़ा फिर जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको आखिरी रामगाह दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये सर मियाँ सर अब्दुल रशीद अव्वल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये उनका वो लिखा हुआ है। इनके मुतालिक जो मैं वो जो दो वाक़यात ख़ास तौर पर अगर बताना चाहूँ तो वो बड़े मशहूर हैं, और आजकल सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो उसपे बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए थे कि जो पहले लोग इतने ईमानदार थे, और ख़ास तौर पे अगर सर अब्दुल रशीद की बात की जाए तो वो जाती दफ़ा जब मतलब उनकी जो सर्विसेज कंप्लीट हो गई, जो टेन्योर था उनका जो भी, जब उनका कंप्लीट हो गया तो जाने लगे, तो जाती दफ़ा वो अपनी पेन में से इंक भी निकाल कर गए कि ये इस रियासत की है। फिर कल ही, क्योंकि ये मैंने व्लॉग करना था तो मैं आज इतनी तैयारी करके तो नहीं आया। इस फैमिली के ऊपर पूरी मेरी कई चैनल्स पे डिस्कवर पाकिस्तान, उसके अलावा भी कई टीवी चैनल्स के ऊपर पूरी पूरी स्टोरीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं आधा आधे घंटे की, और तफसीली मैंने उसके अंदर जिक्र किया है। तो ये इनका छोटा सा खाता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कब्रें कह लें 200 के करीब होंगी, और वो तमाम उनमें से जो 6 नाम हैं वो बहुत अहम है। जैसे सर मोहम्मद शफ़ी की बात की, बेगम जहाँ आरा शाह नवाज़, गेती आरा बशीर, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, जस्टिस शाहदीन, मियाँ बशीर जिन्होंने लिखा था मिल्लत का पासमां है, मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब ये फैमिली का बड़ा रोल रहा है, चाहे वो क्या में पाकिस्तान का हो। उसके बाद की बात कीजिए पाकिस्तान की सर्विसेज की, तो सर अब्दुल रशीद के बारे में कल ही मैं जो बात कर रहा था कि एक वाकया ये लिखा हुआ था कि उन्होंने तब तक कायदे आज़म को गवर्नर जनरल की सीट पर नहीं बैठने दिया जब वो हल्फ लेने गए, कि जब तक उन्होंने हल्फ नहीं ले लिया। कि तब तक एक आम शख्स है ना, जब तक आपको अपॉइंट लेटर में या कहीं पे भी वो लिखा नहीं जाता कि यार ये अब ये बंदा बन गया, उसके पास ये डेजिग्नेशन उसके पास आ गया है, तो वो तब तक मतलब ये कई चीज़ें वैसे भी चल जाती हैं बगैर तहकीक के। जो सोशल मीडिया का आजकल एक वो ट्रेंड आप कह लें चल रहा है, मुख्तलिफ एक्स हो गया या बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ऐसे होता नहीं है। तो मेरी आखिर में आप तमाम लोगों से, ये वीडियो देखने वालों से और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल से, एक तो ये हमारे हीरोज़ हैं, ये सर अब्दुल रशीद की आखिरी रामगा है, उनके लिए फातिहा ख़्वानी भी करें। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि अगर हम लोग अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, अगर ये बिलफर्ज उनके साथ ये वाक़या सही है या गलत है या कुछ भी आप कह लें, तो लेकिन वो मंसूब तो है ना कि जो सर अब्दुल रशीद ने जाती दफ़ा अपने पेन की इंक भी जो थी वो
निकाल दी कि वो जो है वो इस कौम की है, मतलब पाकिस्तान की अमानत है उस ख़जाने की, तो मैं इंक भी साथ अपने नहीं लेके जाता। हालांकि अगर सोचने वाली बात तो यह है कि वो पेन जो था, वो पेन भी तो गालबन हो सकता है वो अपना इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये साथ ही चलते चलते आ गई, तो मैंने कहा आपको ये भी आखिरी रामगा दिखाता जाऊँ। गेती आ रहा बशीर अहमद की ये आखिरी रामगा है। तो इन तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफरत कीजिए। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।